जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम शिल्पा है। मैं हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ। गुरु जी की कृपा से आज मुझे सत्संग सुनाने का मौका मिल रहा है। नहीं तो मैं कई दिनों से सोच रही थी, लेकिन गुरु जी की मर्जी से कुछ भी संभव नहीं है। तो आज गुरु जी की कृपा से, उनकी मर्जी से आज मुझे मौका मिला है कि मैं आपके साथ, संगत के साथ सत्संग शेयर करूं। तो गुरु जी के साथ जुड़े हुए मुझे 4 साल हो गए हैं। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने गुरु जी के बारे में सुना था, तो मई 2019 में मैंने गुरु जी के बारे में फर्स्ट टाइम सुना था। उस टाइम मेरा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होने वाला था। तो 12 मई को मेरा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था। उससे कोई एक हफ्ता पहले मेरी बुआ आंटी हमारे घर आए हुए थे। तो बुआ आंटी दिल्ली से हैं, तो वो 2-3 बार जाके आ चुके हैं गुरुजी के बड़े मंदिर में। तो उन्होंने जब मेरे को पढ़ते हुए देखा तो मेरे को बोलते कि ये कौन सी पढ़ाई कर रही है तू। तो मैंने बोला बुआ आंटी, मैंने जॉब का टेस्ट देना है। तो अभी टेस्ट आएगा 12 को। मैंने फिर टेस्ट देना है, तो अगर क्लियर हो गया तो मेरी जॉब लग जाएगी। अगर क्लियर नहीं हुआ तो फिर मेरे को बार बार देना पड़ना है। तो मैं चाहती हूँ कि मैंने बड़ी ज़्यादा मेहनत की हुई है, मैं चाहती हूँ कि इस बार निकल ही जाऊँ मैं, मेरी जॉब लग जाए। तो बुआ बोलने लगे कि कोई नहीं, हो जाएगा क्लियर, तू तैयारी कर रही है तो कोई नहीं, हो जाएगा। तो उन्होंने ना अपना फ़ोन चेक किया, फ़ोन में उन्होंने गुरुजी का स्वरूप निकाला और मेरे को दिया। तो दिखाया, बोलते ये जानती है तो इनको। मैंने बोला नहीं बुआ जी, मैं नहीं जानती हूँ, ये कौन है। फिर उन्होंने मेरे को गुरुजी के बारे में बताया। तो जब मैंने गुरुजी के बारे में सुना तो मेरे माइंड में ये बात आई, मैंने सोचा बड़े सारे फ्रॉड बाबा चले हुए हैं, ये पता नहीं ये भी कहीं वैसे ही ना हो। तो वैसे भी टीवी वगैरह में कई बार सुनने को बातें मिलती हैं, तो फिर हमारी मेंटालिटी भी वैसी हो जाती है कि क्या पता कोई फ्रॉड ना हो। तो मैंने अपनी बूजी को बोला, मैंने बोला बूजी, मैं तो भगवान को मानती हूँ, तो ये गुरु जी के चक्कर में मैं नहीं पड़ती। तो बुआ जी ने मेरे को एक दो सत्संग अपने सुनाए, पर मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ। मैंने एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया। उसी दिन शाम को मेरी बूजी ने दोबारा बातें लगाई, शाम को कोई 5-6 बजे के आसपास। तो पता नहीं, फिर अपने आप ही ना उनकी बातें सुन सुन के मेरा जो दिमाग था वो गुरुजी की तरफ डाइवर्ट होने लगा। तो मैंने सोचा कि पक्का कोई ना कोई बात होगी, मैं इंटरेस्ट लेने लग पड़ी। मेरी मम्मी मेरे पापा साथ में बैठे हुए थे, वो भी सोचने लग पड़े कि ये बात कर रही है। मेरी बूजी के बारे में सोचा उन्होंने कि ये बात कर रही है, सुना रही है कोई बात, तो क्या पता सच में कोई हो गुरुजी। तो मैंने अपने बुआ आंटी जी को बोला, मैंने बोला बुआ जी, तो ये इन मतलब माथा ही टेकना पड़ता है या फिर कुछ, मतलब ये नाम वगैरह देते हैं कुछ। तो बोलते हैं नहीं नहीं, सिर्फ ना इनकी जो फोटो होती है उसको स्वरूप बोलते हैं, और इनके आगे सिर्फ माथा टेकना पड़ता है। तो जो भी आपके दिल में कोई बात हो वो गुरुजी के स्वरूप के आगे आप बोल दोगे ना, तो गुरुजी सुन लेते हैं आपकी बात। ऐसा नहीं है कि आपकी बात वो नहीं सुनेंगे, वो सुनते हैं, वो हर किसी की सुनते हैं। तो मेरे घर की कंडीशन भी थोड़ी इस तरीके की है कि हम लोग बड़े मंदिर दिल्ली नहीं जा सकते, क्योंकि घर के हालात थोड़े इस तरीके के हैं। तो मैंने बोला इनके मंदिर जाना ज़रूरी होता है बुआ जी की? नहीं। बोलते नहीं, आप घर बैठ के अगर आप अपने सच्चे दिल से गुरु जी को याद करके कुछ बोलोगे तो ये सुन लेते हैं। तो अगर आपकी कोई प्रेयर होगी तो ये अवश्य ही पूरी करेंगे। तो मैंने बोला ठीक है। फिर क्या हुआ कि हमने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, जबकि दोपहर में मैं मान नहीं रही थी, लेकिन गुरुजी ने अपनी कृपा करनी थी हमारे ऊपर। तो उस समय मेरे पापा बोलते ठीक है, मैं सब रूप बनवा दूंगा, तो मैं कल ही जाऊंगा, तो कल मैं ना ऑर्डर दे दूंगा फोटोग्राफर को कि ये जो सब रूप है गुरुजी का, इसको ना फ्रेम में लगा दो। तो बुआ जी ने मेरे फ़ोन में सेंड किया सब रूप। तो मैंने अपने पापा को बोला कि आप ना मेरा फ़ोन ले जाना और मतलब बड़ी करके ले आना फ़ोटो। तो बोलते ठीक है। तो ये बात 5-6 बजे के आसपास की है। फिर रात को 8 बजे के आसपास जब खाना खाने का टाइम हुआ, मैं ना अपने किचन में गई।
हाँ, एक बात बीच में मैं बताना भूल गई। बूजी ने एक पहचान बताई थी 5-6 बजे कि गुरुजी जिस पर अपनी कृपा करते हैं तो गुलाब के फूलों की महक आती है। जब गुलाब के फूलों की सुगंध अगर आपको आने लग पड़े ना, तो समझ लेना कि गुरुजी मतलब अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं। वो अपनी मतलब कि अपनी प्रेजेंस आपको दिखा रहे हैं, वो कृपा कर रहे हैं आपके ऊपर। तो उनका हाथ हमेशा आपके ऊपर ही है। तो इतने में ना रात को 8 बजे के आसपास मैं किचन में गई, मैं पानी पीने के लिए गई। वहाँ पे मैंने गिलास जब भर रही थी पानी का, तो इतनी तेज गुलाब के फूलों की महक आई कि मैं बता नहीं सकती। गुलाब के फूलों की खुशबू भी उसके आगे जीरो है। जिस तरीके से वो खुशबू थी, इतनी तेज, मतलब आज दिन तक वो खुशबू मेरे को दोबारा कभी नहीं आई। 4 साल हो गए इस बात को। वो खुशबू मुझे आज दिन तक याद है। मैंने अपनी मम्मी पापा को बुलाया कमरे में। मैंने बोला इधर आओ, देखो कितनी अच्छी खुशबू है। तो मेरे पापा जी बोलते हाँ, ये तो सच में ऐसी खुशबू तो हमने पहले कभी देखी नहीं, तो ना ही कभी हमारे घर में आई। तो मेरा ना फिर से वही इंसानी दिमाग हमारा कि हमें विश्वास नहीं हो पाता। मैं अपने गार्डन में गई और वहाँ पे गुलाब का पेड़ लगा हुआ था। तो वहाँ मैं गई तो वहाँ देखा मैंने बोला कहीं ये सुगंध ना हो कमरे में। तो वहाँ पे कोई सुगंध नहीं थी। जहाँ पे हमारे गुलाब का पौधा लगा हुआ है वहाँ पे कोई सुगंध नहीं थी संगत जी। पर हमारे कमरों में, सारे कमरे, आंगन, गेट के आसपास सब जगह खुशबू थी वो गुलाब के फूलों की। तो फिर मेरा विश्वास बढ़ने लगा धीरे धीरे। तो अगले दिन पापा ने ऑर्डर दे दिया। तो हुआ क्या कि 4 दिन के बाद वो फ़ोटो हमारे घर में आ गई। तो जब स्वरूप हमारे घर में आया तो हमने उनको अपने मंदिर में लगा दिया। तो पापा बोलते कि अब लाए हैं हम गुरु जी को, तो हलवा प्रसाद तो बनता ही है ना। तो उस टाइम मेरे को पता नहीं था कि गुरु जी को हलवा प्रसाद पसंद है। तो मैंने सूजी का हलवा बनाया हुआ था। तो फिर जबकि गुरुद्वारों में आटे का बनता है, लेकिन उस टाइम मैंने सूजी का ही बनाया। तो वो मैंने गुरु जी को भोग लगाया, आरती वगैरह की, मतलब ऐसे ही जोत वगैरह जलाई, धूप जगाया और अच्छे से उनको मतलब पानी के साथ स्नान वगैरह करवाया। फिर उनको मंदिर में स्थापित किया। तो ये बात है कोई 8-10 मई 2019 की। फिर 12 मई को मेरा पेपर आया। मैं बहुत डरी हुई थी, पर मेरी बूजी ने मेरे को एक बात बोली हुई थी, जिस दिन तेरा पेपर होगा तो उसी दिन ना, जिस दिन तू घर से जाएगी पेपर देने, तो गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़ी होके बोलना गुरुजी मेरे साथ चलो पेपर देने। तो अब मेरा पेपर क्लियर होना चाहिए, गुरुजी आपने करवाना है, मुझे कुछ नहीं पता, आप सब संभाल लो, बस तूने ये बात बोलनी है, फिर घर से बाहर जाना है। मैंने बोला ठीक है बुआ जी। फिर क्या हुआ कि 12 तारीख आई, सुबह मैं तैयार हुई। जब जाने की बारी आई तो मैं गई गुरु जी के पास। जैसा बूजी ने समझाया था वैसे मैंने बोल दिया और मैं चली गई। गुरु जी ने कृपा एक और करनी थी मेरे ऊपर। हुआ क्या कि अब गाड़ी वगैरह तो हमारे पास है नहीं, ना कोई और व्हीकल है। तो मेरे पापा मेरे को बोलते मैं चलता हूँ तेरे साथ, हमने बस में जाना था। तो हमारा घर कुछ इस तरीके से है कि वहाँ पे बसेस की सुबह सुबह बड़ी दिक्कत होती है। मतलब एक आध बस आती है, फिर 1 घंटे का गैप पड़ता है इस तरीके से। 9 बजे मेरे को अपने सेंटर पहुँचना था जहाँ पे मेरा एग्ज़ाम था। वहाँ पे मेरे घर से वहाँ तक का रास्ता कोई 3 घंटे का था। तो मैं 6:30 बजे मैं घर से निकल गई। तो देखा वहाँ पे ना बोलते ही जो 7 बजे बस आएगी वो आज नहीं आएगी। देखिए संगत जी, गुरु जी ने मेरे ऊपर कृपा करनी थी। तो उस समय कोई बस नहीं थी वहाँ पे। और ऊपर से जब मेरे को पता चला कि आज बस नहीं आ रही है, तो मेरे मन में इतनी टेंशन हुई। मैंने बोला 6 महीने की तैयारी मेरी, मैं इतनी डर गई थी, आंखों में आंसू लग पड़े आने। मैंने बोला अब मैं कैसे पहुंचूंगी पेपर देने, कैसे जाऊंगी। अगर 1 घंटे बाद बस मिलती है तो मैं 10 बजे से पहले नहीं पहुंच सकती, जबकि पेपर में पहुंचने का टाइम 9 बजे का था। तो मैंने बोला अब मैं क्या करूँ, मैं इतनी टेंशन में थी। फिर उस टाइम ना मेरे दिमाग में एकदम से बात आई। मैंने बोला गुरु जी मैं आपको माथा टेक के आई थी, अब आप ही जानो, मेरा इंतज़ाम करो। इतने में संगत जी एक गाड़ी आई। उस गाड़ी में मेरे पापा के नोन बैठे हुए थे।
तो उन्होंने मेरे पापा को देखा, बोलते आपने कहाँ जाना है, तो मैं भी साथ में थी। मेरे पापा बोलते इसका एग्ज़ाम है तो आज मैं इसके साथ जा रहा हूँ एग्ज़ाम देने। तो बोलते पापा बोलते बस नहीं आएगी आज, बोलते आप बैठो गाड़ी में। जबकि उनकी जो वाइफ थी वो भी साथ में बैठी हुई थी, उन्होंने भी पेपर देने जाना था। पर उनका जो एग्ज़ाम सेंटर था वो मेरे एग्ज़ाम सेंटर से थोड़ा हट के था, अलग, एक उनका दूसरी साइड था, मेरा दूसरी साइड था, लेकिन थोड़ा जो रास्ता था वो हमारे दोनों का सेम ही था। तो मैं चली गई उनके साथ, पेपर ऊपर दे दिया। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, 12 मई 2019 का दिन, जिस दिन मैंने पेपर दिया, मैंने अपना क्वेश्चन पेपर मैं लाई, गुरुजी के स्वरूप के आगे रख दिया। पता नहीं ये बात गुरुजी ने मेरे मन में डाली कि क्या, मुझे नहीं पता। घर आके एकदम से मैंने फैसला ही कर दिया कि मैंने क्वेश्चन पेपर देखना ही नहीं है मुड़ के, मैंने देखना ही नहीं है पेपर में क्या आया था क्या नहीं। तो उसके बाद आंसर की आती है हमारी 4-5 दिन के बाद, जब पेपर होता है 4-5 दिन के बाद आंसर की आती है। तो जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारे कितने क्वेश्चन ठीक है, क्या हमारा टेस्ट क्लियर हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो गुरुजी की कृपा से मैंने देखा ही नहीं वो, मैंने रख दिया साइड में, आंसर की भी आई मैंने देखी नहीं। तो हमारा रिज़ल्ट पूरे 3 साल के बाद आया, पूरे 3 साल के बाद। इसमें एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी, जब 2019 में मेरा टेस्ट हुआ था तो उस टाइम मेरे घर वालों ने मेरे लिए रिश्ते ढूंढने भी शुरू कर दिए थे। लेकिन मेरे दिमाग में एक ही बात थी, काश मेरी जॉब लग जाए पहले, फिर उस टाइम मैं टेस्ट दूँ, फिर तब मैं शादी करूँ। मैं चाहती थी कि पहले मेरी जॉब लगे फिर मैं शादी करूँ। परंतु हुआ क्या कि गुरु जी को तो कुछ और ही मंजूर था। 3 साल तक संगत जी मेरा रिज़ल्ट नहीं आया, और मेरे घर वाले टेंशन में थे कि रिज़ल्ट का वेट करते करते कहीं शादी की एज निकल ना जाए। तो मेरे घर वालों ने बहुत रिश्ते देखे लेकिन बात कहीं नहीं बनी हमारी। तो इतने में क्या हुआ, 2022 आया। 2022 में रिज़ल्ट आया मार्च के महीने में। मैं पास थी संगत जी, मैं पास थी, लेकिन 3 साल जो बीच में गैप पड़ा, मैं गुरुजी को बिल्कुल ही भूल चुकी थी, बिल्कुल ही भूल चुकी थी। मतलब वो 12 मई का दिन और पूरे 3 साल का गैप बीच में जो पड़ा, उस दौरान मतलब गुरुजी से मैं कनेक्शन मतलब एकदम से टूट चुका था मेरा उस टाइम। क्योंकि जॉब के लिए माथा टेक के गई थी तो उसका रिजल्ट आया नहीं। फिर दिमाग में कुछ ऐसे चल रहा था उस टाइम में, मतलब कि एक जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है वो नहीं हो पा रहा था मेरा। तो हुआ क्या कि जिस दिन रिज़ल्ट आया तो मैं ना बड़ी खुश हुई, मेरा टेस्ट पास हो गया, इतनी खुश हुई। और ना फिर मैं ना आंखें बंद करके बैठी हुई थी, सोच रही थी खुशी से, हाय मेरा टेस्ट क्लियर हो गया। एकदम से गुरु जी का स्वरूप आया कि अ, मतलब कि पंजाबी में कुछ, मतलब अंदर स्वरूप सामने आया मेरी आंखों के सामने। ऐसा लगा कि गुरु जी ने मेरे को कुछ बोला है कि अ, हो गई है तो टेस्ट च पास। मैनू माथा टेक के गई सी, हो गई टेस्ट च पास, मैनू भुल गई हूँ तू। ये वर्ड मेरे मतलब कि दिमाग में है, जबकि मैं हिमाचली हूँ, पंजाबी लैंग्वेज तो हम बोलते ही नहीं है। लेकिन उस टाइम मेरे जो दिमाग में मेरे अंतर मन में ये आवाज़ आई, मैनू हूँ भुल गई तू, मैनू माथा टेक के गई थी, हो गई ना तू पास। तो एकदम से मेरे को याद आया, फिर मैं गई गुरु जी के पास, मैंने वहाँ पे माथा टेका। तो मैंने बोला गुरु जी वाह, मैं सच में भूल गई थी आपको, गुरु जी मेरे को माफ़ करना, ये तो आपका ही दिया हुआ है। तो आज आपके ही कारण मेरा टेस्ट क्लियर हो पाया। मार्च में मेरा रिज़ल्ट आया था, मार्च 2022 में। और फिर उसके बाद फिर रिज़ल्ट रुक गया, मतलब हमारा रिज़ल्ट आ गया लेकिन जो फाइनल जो हमारा राउंड था, जो डॉक्यूमेंटेशन हमारी होनी थी, वेरिफिकेशन होनी थी, वो रुक गया प्रोसेस। तो गुरुजी की कृपा से क्या हुआ कि मार्च में जब हमारा टेस्ट आया था, पूरे 5 महीने के गैप के बाद मेरा रिश्ता हो गया। रिश्ता जब हुआ तो 1 महीने के बाद मेरी शादी फिक्स हो गई। तो उस टाइम जिनसे मेरा रिश्ता हुआ, उस टाइम क्लियर नहीं था कि मेरी जॉब लगनी भी है कि नहीं। मतलब फाइनल अभी होना था, फाइनल राउंड का रिज़ल्ट अभी आना था। लेकिन फिर भी दिल में खुशी थी, क्या पता गुरुजी की कृपा से हो ही जाए। तो जिस दिन, एक ये तो मेरी ज़िंदगी का मतलब सबसे एक बेहतरीन पल है जो मैं कभी भूल नहीं सकती, कभी ना भूलने वाला जो पल है वो ये है कि 24 सितंबर को मेरी जॉब लगी। 24 सितंबर 2022 को मेरी जॉब लगी।
اور 26 सितंबर को मेरी शादी थी। मतलब कि गुरु जी की कृपा इतनी थी कि मेरी मम्मी पापा को मेरी शादी की टेंशन थी और मुझे तो जॉब की थी। गुरु जी ने दोनों चीज़ें मुझे एक साथ दी। संगत जी, बेशक टाइम लगा, 3 साल का टाइम लगा, लेकिन दोनों खुशियाँ गुरु जी ने मुझे एक साथ दी। इससे बढ़िया और मेरे लिए और क्या हो सकता है। मतलब कि जो हमने सोचा होता है ना, जो चीज़ हमने, गुरु जी हमें उस सोच से भी परे, उससे भी बेहतरीन हमें देते हैं, बेहतरीन चीज़ हमें ब्लेस करते हैं, हमारी जो सोच से भी परे है। मैं इतनी खुश हुई, आज भी मेरे को लोग बोलते हैं कि देख तेरी शादी और नौकरी दोनों एक साथ लगी हैं। और संगत जी, आपको पता है जहाँ पे मेरी जॉब लगी है, उस स्टेशन के बारे में मैंने कभी ज़िंदगी में भी नहीं सुना था। मतलब कभी सोचा ही नहीं था कि कोई ऐसा स्टेशन है। तो 24 को मेरा रिजल्ट आया, स्टेशन मेरे को मिल गया। तो 25 को मेरे को मेहंदी लग रही थी। तो जब मेहंदी लग रही थी तो मैं सोच रही थी कि पता नहीं ये स्टेशन कहाँ है, कैसे जाते हैं। लोगों ने मेरे को बहुत डराया हुआ था कि ये स्टेशन बड़ा बेकार है, यहाँ पे कोई बस वगैरह नहीं जाती, ना स्कूटी चला सकते हैं, पहाड़ी रास्ता है थोड़ा सा, तो पैदल जाना पड़ना 5-7 किलोमीटर, शादी के बाद तो कैसे मैनेज करेगी। तो ऐसी ऐसी बातें मेरे को लोगों ने बोली हुई थी, पर फिर भी दिल में खुशी थी कि जॉब लग गई और क्या चाहिए। चलो बाकी तो ट्रांसफ़र वगैरह भी हो जाती है। तो फिर 26 को शादी थी, और शादी वाले दिन तो चलो शादी में बिज़ी थे। फिर उससे नेक्स्ट डे जब विदाई हुई, तो उस दिन मेरे को फ़ोन आया तो अपने डिपार्टमेंट से कि आप ज्वाइन कर लो। तो उस दिन तो लड़के वालों के घर में दाम वगैरह थी, लेकिन उससे नेक्स्ट डे 28 को मैंने ज्वाइन किया। तो आपको मैं बता नहीं सकती, जब मैं चेयर के ऊपर बैठी, मेरी एक टीचर की जॉब थी, टीचर, गवर्नमेंट टीचर। तो जब मैं चेयर के ऊपर बैठी, जब मैंने अपने सिग्नेचर किए, जब मैंने अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट वहाँ पे दी, तो मैं बता नहीं सकती, मेरी आंखों में उस टाइम खुशी के आंसू मतलब आ रहे थे। ये बात अलग है कि मैंने ज़बरदस्ती आने नहीं दिए कि किसी को लगे ना कि ये रो रही है, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी साथ में गए हुए थे। लेकिन इतनी खुशी थी कि मतलब कि दोनों चीज़ें साथ में ब्लेस हुई। मेरे मम्मी पापा की टेंशन भी दूर हो गई शादी की, और जॉब की टेंशन भी मेरी दूर हो गई। अब जब से मेरी जॉब लगी है, अभी 11 महीने कंप्लीट होने वाले हैं, जॉब को भी और शादी को भी दोनों साथ में। तो बहुत अच्छा फील होता है। और जिस गांव में मेरी जॉब लगी है, वहाँ पे सुनने को आता है कि यहाँ पे ठीक नहीं है एरिया, ऐसा है वैसा है, लेकिन गुरु जी की कृपा से सब कुछ मेरे साथ अच्छा हो रहा है, आगे भी अच्छा ही होगा। ये मेरा पहला सत्संग है जो गुरु जी ने मेरे को इतना मतलब इतनी ब्लेसिंग्स दी। पहली बार मैंने माथा टेका था गुरु जी को, और गुरु जी ने मेरी एकदम से सुनाई कर दी। कोई बात नहीं, 3 साल का समय लगा तो क्या हो गया, लेकिन गुरु जी ने दिया भी तो सबसे अच्छा मेरे को। तो ये जो सत्संग है मेरी ज़िंदगी का पहला सत्संग है गुरु जी के साथ। तो आज दिन तक कभी मुझे बड़े मंदिर जाने का मौका नहीं मिला, एक दो बार सोचा भी, लेकिन बात नहीं बन पाई। कोई बात नहीं, जब गुरु जी बुलाएंगे तो खुद मैं जाऊंगी। तो घर में सब रूप लगाया हुआ मैंने, अपने जहाँ मैं रहती हूँ क्वार्टर में, कमरे में, वहाँ पे भी लगाया हुआ मैंने। तो जब भी मेरे को कोई दिक्कत परेशानी होती है तो मैं गुरु जी को बोल देती हूँ, गुरु जी आज ये प्रॉब्लम हो गई, आज ये हो गया। तो बस वो गुरु जी अपने ऊपर ले लेते हैं, थोड़ी देर के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो मैं आप सभी संगत से यही कहना चाहूँगी कि अपने मन में कभी भी नेगेटिव थॉट्स ना आने दें। अगर आप गुरुजी के साथ जुड़े हैं ना, तो उन पे ट्रस्ट कीजिए आंखें बंद करके, और अपना दिमाग उस टाइम बिल्कुल यूज़ ना करें, क्योंकि गुरुजी जो हमें देते हैं ना, वो हमारी सोच से भी बहुत अच्छा उन्होंने सोचा होता है। तो हमारा तो दिमाग इतना है ही नहीं संगत जी कि हम अपने बारे में कुछ अच्छा सोचें। हम उतना ही सोच सकते हैं जितना कि हमारा दिमाग, जितना 10% यूज़ करते हैं हम अपना दिमाग, हम अपने दिमाग का भी पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो गुरुजी जो देते हैं ना हमें, वो ये सोच के देते हैं कि क्या हमारे लिए अच्छा है। उन्होंने हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ उन्होंने डिसाइड किया होता है। तो इसलिए अगर आप नए नए गुरुजी से जुड़े हो ना, अगर आपको कोई फैमिली टेंशन है, जॉब की है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, तो आप सब प्रॉब्लम को गुरुजी के आगे सरेंडर कर दो कि गुरुजी
میرے ساتھ یہ دقت ہو رہی ہے، میرے کو آج یہ پرابلم ہے، یہ بیماری ہے. بس آپ نے سوچنا ہی نہیں ہے اس بیماری کے بارے میں، بالکل نہیں سوچنا ہے. آپ نے مطلب گرو جی کے آگے نتمستک ہو جانا ہے. آپ نے اس چیز کے بارے میں بھول جانا ہے. ایک بار بول دو گرو جی یہ پرابلم ہے، یہ ایسے ایسے ہو رہا ہے میرے ساتھ، اب گرو جی آپ ہی جانو. بس جب اس پرابلم کو ٹیکل کرنے کی باری آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آنکھیں بند کرنا اپنی اور گرو جی کا دھیان لگانا. بس پھر گرو جی جانے اور آپ کی پرابلم جانے، آپ کو پھر کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے. جے گرو جی. سنگت جی، جے گرو جی.